क्या भगवान, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मेरी भाभी माँ थी, और भी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। और मेरे भैया भी थे, उन्होंने भी सजा हो गई। अब मैं इस दुनिया में जीकर कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी भगवान। इसलिए मैं भी इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। भगवान, या भगवान, अरे मन सपना के माल बनावे, अरे दुनिया खेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूंगी भगवान। भगवान, अब मैं जल्दी से कूद कर अपनी जान दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, आपने मेरी जान क्यों बचाई। और कुएं में कूद कर क्यों, कुएं में कूद कर क्यों जान गवाती बेटी। जान गवाती बेटी और सिसकती रो रही है, सिसकती रो रही है, कुछ न बताती बेटी, सिसकती रो रही है। क्या बताऊं, आखिर तुम मेरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरी भाभी माती, वो भी कुएं में गिर कर जाती थी। मेरे भैया भी थे। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं। क्या नाम है दुनिया में मेरा, मैं क्या बताऊं, और दुनिया में मेरा न कोई हमारा है। दुनिया में कोई न अपना हमारा है। क्या करूंगी मैं जी करके, क्या करूंगी, मैं जी करके, मरना ही मुझे। आखिर मैं क्या करूंगी जी करके। आपने मेरी जान क्यों बचाई, क्यों बचाई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम गीता है। मैं जूनागढ़ के रहने वाली हूँ। गीता, मेरी भाभी माँ कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी। मेरे बड़े भैया थे, उन्हें भी सजा हो गई। मैं अकेली थी, इसीलिए तुम इस कुएं में कूद कर अपनी जान देना चाहती हो। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किसके सारे। देखो गीता बेटी, हमारे भी पास कोई औलाद नहीं है। आज से तुम हमारी बेटी बनकर हमारे घर पर रहोगी।
ऐसे मौके पे अगर और ऐसे मौके पे अगर आप ना आए होते ऐसे मौके पे अगर आप ना आए होते जिंदगी खत्म और जिंदगी खत्म से यूं न बचाए होते। अगर इस घड़ी इस समय इस मौके बनाते तो मैं तो कूद कर अपनी जान दे देती। गीता बेटी, ये तो हर एक इंसान का फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करना। आओ हमारे पास आओ और हमारे साथ हमारे घर चलिए। आज से मैं तुम्हें एक अपनी बेटी समझ कर रखूंगा। आओ मैं जितना पूछूं उतना तुम्हें बताना होगा। पूछो भैया। अन्यथा इधर उधर की बात किया और बताने से इनकार किया तो मारते मारते तुमको सो जाएंगे, जागेंगे तो फिर मारेंगे। हमारी मार में मुर्दा उठ के बैठ जाता है। नहीं भैया, पूछो जो कुछ मैं सच बताऊंगा। पहले अपना नाम बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र, महेंद्र, सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए मुझसे झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा। ये बताओ तुम्हारी भाभी का खून कैसे हुआ और किस लिए खून किया? जड़ जजात दौलत की खातिर कि अपनी भाभी को मार डालेंगे तो पूरी जजात होगी, या उसकी शक्ल सूरत में कुछ तुमने गड़बड़ी किया देख करके बोलो कैसे उसको हासदा हुई? भैया मेरी भाभी जरूर थी, लेकिन मैं उसे भाभी नहीं बल्कि बड़ी भाभी माँ हमेशा कहता था। बचपन से लेकर भाई और बहन का पाल पोस कर सयाना किया, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही थी और मुझे ये भी बताया कि महेंद्र और गीता आप घर में रहो, मैं काम करके आऊंगी तो शाम को कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आप दोनों बच्चों को लेकर आऊंगी। जब मैं स्कूल के आ रहा था तो कुएं के पास जो गांव के बाहर कुआं है वहां लोगों ने आवाज लगाई कि कुएं से एक लाश निकली। लाश भाई और बहन दौड़कर जब आए देखा तो मेरी भाभी माँ की लाश थी और मैं रोने लगा। भाई और बहन उस लाश को देखकर बगले में महामंत्री ने मुझे आकर खुद मेरे माथे पर कलंक लगा दिया कि मैं, उन्होंने पूछा ये कौन है? मैं कहा ये मेरी भाभी माँ है। उन्होंने कहा जवान तेरी भाभी और जवान तू भी है, तूने इसके अस्मत के साथ खेला। मैंने कहा नहीं मंत्रीवर ये बात झूठ है, कोई भी बेटा अपनी माँ के इज्जत के साथ नहीं खेल सकता, कोई भी देवर अपनी भाभी के साथ गलत सलूक नहीं कर सकता। फिर भी महेंद्र उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बहन के साथ छेड़खानी किया। मुझे अरेस्ट करा के महामंत्री दुर्जन सिंह ने मुझे जेल में डाल दिया और आज आपके सामने सारी सच्चाई मैं बयां कर चुका हूं। सत्य बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। झूठ मैंने क्या देख रहा हूं कि इस जेल में रहते रहते तुम्हें 20 साल बीत चुके और जितने कैदी हैं सबके कोई यार, कोई दोस्त, कोई व्यवहारी है, घर का है, नाते रिश्तेदार है
सब मिलाई के लिए आते हैं। और 20 साल आज से हो गए तुमको इस जेल में, कोई ये नहीं पूछा कि महेंद्र नाम का कैदी किस कमरे में बंद है। भैया जब मेरे आगे पीछे कोई परिवार न घर न कोई एक इंसान नहीं है, तो 20 साल नहीं, जीवन चाहे गुजर जाए, मौत हो जाए, मुझे कोई पूछने वाला है नहीं। मैं सिर्फ अकेला इस जीवन में, इस जेल में सड़ा हुआ, और मैं क्या बताऊं। जो सच्चाई हो मैं सच्चाई तुम्हें बता दिया हूं। जब से तुम इस जेल में आए हो तब से तुमको मैं यही देख रहा हूं कि जितनी टाइम 24 घंटा तुम्हारे आंख बंद नहीं हो रहे। भैया जिसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो और जिसके माथे पर लिख दिया हो कि वो अपनी भाभी की इज्जत का लुटेरा है, जिस भाभी माँ ने मुझे पाल पोस के सयाना किया, अरे मैं उसकी इज्जत लूट सकता हूँ, लेकिन कलंक तो कलंक लग चुका है। अब कलंक धोने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और मुझे जेल भी हो चुकी है। महेंद्र, तुम्हारी मुसीबत को देखते हुए, तुम्हारी आंसुओं को देखते हुए हमें बहुत दया लग रहा है कि तुम निर्दोष। वो किससे? मेरे दिलो दिमाग से। और इस वक्त जितने कर्मचारी है, कोई अपने कमरे पे खाना खाने के लिए गया है, कोई होटल पे गया है, कोई बाजार की तरफ गया है, सभी लोग छुट्टी मना करके 1 घंटे के लिए टहल रहे हैं। और मौका यही है कि इतनी वक्त हमारी डेली ड्यूटी लगती है। जब सब लोग खाना खाने जाते हैं तो ड्यूटी हमारी लगती है। हम अपनी ड्यूटी में तुमको रिहा करना चाहते हैं। क्या तुम इस जेल से जाना चाहते हो? तुम्हारा दिल कहता है। भैया अगर आप मुझे रिहा कर देंगे इस जेल से तो मैं समझूंगा कि आप इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में आप भगवान हैं। देखो, मैं कह सकता हूँ। अब तुमसे बता दें, लेकिन शर्त है छोड़ने की। किसी गरीब को कभी कर्री नजर से देखना नहीं, किसी नहीं, गरीब को नहीं देखूंगा। और किसी के कहू के धान गेहूं न तय के चरुआ जाए हरा भैंसी। ठीक है। और एक शर्त यह है कि जब तुमको मैं रिहा कर दूंगा तो इस जूनागढ़ की तरफ मुड़ करके निहारना नहीं। ठीक है भैया। और आना, ऐसा नहीं, कसम नहीं धराते, आना तो इस लिबास में मत आना। ठीक है भैया। नहीं, यहाँ के लोग पहचान लेंगे तुमको तो तुमका तो वही लग गया मारी देंगे। हाँ लेकिन भैया। इस वक्त की ड्यूटी हमारी है, ड्यूटी पे जांच हो गई तो मौत हमारो। ठीक है भैया, है? आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, इतना करना, जितना मैं बताया इतना करना है। ठीक है भैया। सुन लो, 15 मिनट बाकी है और जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। कोई भी कर्मचारी कितनी टाइम आ जाए उसे हम नहीं बता पाएंगे। ठीक भैया, आप इंसान नहीं भगवान। देखो, मैंने इस गरीब को अपनी मर्जी से रिहा कर दिया, लेकिन महेंद्र को इस जेल से रिहा कर दिया और मंत्री दुर्जन सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया। अब इनके जिंदगानी बर्बाद है, समझो। अब ये जेल में ड्यूटी न कर पाए, इसको ले जा रहे हैं हथकड़ी को, यही में बांधा हुआ पर भैंस। सच कहा है उस जेल के जेलर ने, क्योंकि वो मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान है। आज मुझे रिहा किया इस जेल से 20 साल हो जाने के बाद। उसने ये भी कहा कि महेंद्र जूनागढ़ में दिखाई नहीं पड़ना, अगर दिखाई पड़ा तो तुम्हें गोली मार देंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अब मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधा
इस रास्ते जंगल की तरफ जा रहा हूं और जंगल के रास्ते होते हुए सीधा चंबल घाटी जाऊंगा। आज मैं अपने भाभी की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज के बाद इस जूनागढ़ में कोई खुशियां, कोई सहनाई नहीं बजेगी, ना ही किसी बहन बेटी की डोली उठेगी। अगर डोली उठी तो समझ लेना उसकी अर्थी उठी। आज के बाद ये महेंद्र नहीं, महेंद्र मर चुका और बदले की आग में जलकर मैं अपने आप को डाकू मेहरबान सिंह के नाम से विख्यात हो जाऊंगा। फिर दुर्जन सिंह तुझे ऐसी मौत मारूंगा ताकि तूने मुझे मेरे माथे पर कलंक लगा दिया और ये भी मेरे माथे पर लिख दिया कि मैं अपनी भाभी की इज्जत का लुटेरा हूं। जा रहा हूं मैं और जब भी वापस आऊंगा तो डाकू मेहरबान सिंह के नाम। कौनो सुनत नहीं न कि हिया आओ का भाई तुम बर लगाए यार। अरे बर की यार आज पुनवासी है भैया। पुनवासी और का यार आज पुनवासी है। हाँ चलो चली गंगा महारानी या दर्शन कया ही चले। हाँ और का या ले बैकुंठी पूजा के लिए हैं कर्मों लगा ले चले। एक बात और सुन और यार हमहू मानता माने तुम कौन मानता माने? हम मानता या माने थोड़ी गलती, जरा से गलती हमार भाई कि हम ये सोचें कि हे गंगा महारानी हमसे महाराज से भेंट करवा देती। थोड़ी सी गलती ये हुई, मैं पानी लेकर के जा रहा था और पानी मैंने सोच न पाया, महारानी जी अपने हाथों से दिया मुझको बहुत चुचकार पोंछ कर। मैंने महारानी जी के हाथों से पानी ले गया, महाराज का दम घुट गया। तो उनसे ही मनाई थी कि हे गंगा महारानी हम तुम्हें खिया तुम्हारी चरण मत त्यारा पैकर्मा लगाऊ, त्यारा पुनवासी नहा। अगर महाराज का हमसे मुलाकात करवाई हो तो त्यारा और नहा। अबे समझ लियो त्यारा पुनवासी माँ आज या एक पुनवासी खाली, बाकी सब नहा डारा। और हे गंगा महारानी हमसे महाराज से मुलाकात करवा देती तो हमारी जिंदगी सफल हो जात। यही लिए उन्हें के पैकर्मा लगावे जाए थे, नंगे पावन उघार पेटे के भल सरका तौबे तुहरे चरण में। चलो कर्मा लगाए रहे भाई, जूता उतार डाउन है गंगा महारानी हुआ दर्शन करे क्या फायदा। हाँ एक बात और गलती करी हो ना तो गंगा महारानी लहर लई के और जहाँ जाना तो वही बिचवा माँ ठर्रुआ ले जाई है। जहाँ वह कावाए रहा था बताता ही घरियार। चलो छप्पई कर्मा करो। चलो बोल मात गंगे की बोल डोरी खींचन वाली की बोल लाल फरहरा वाली की और तुम तो मोरे प्राण आधार हो कन्हैया, आधार हो कन्हैया, तुम तो मोरे प्राण आधार हो कन्हैया, तुम तो मोरे
गंगा मैया लहरा रही, देखो तो अरे भैया कितना खेचुहिए मुंडी काढ़े। अरे आज पुनवासी आए, तमाम मनई नहाए आए हैं आए। हाँ यार सही कहा। और जानो तो कहे के बरे आए, हैं? वही पूरी कचौरी के बरे आए। हाँ बहुत जने लाइट ढीले जे आखी गंगा जी में, सही कहा थे। वही चुने भी नहीं के बरे आए, खेचुही सब एक घेरे। काम करो, हैं? चलो ये है भीटा बैठा जाए, हाँ यह भीटा बैठ के कुछ चरचबैना नाश्ता पानी कर ली जाए। हाँ और यहाँ से बैठा जाए ऊंचे तो दिखाबो करी मेला ला। हाँ। और एक काम करो, बैकुंठी यही ठैया पुंजाए के अगियार बसंदर कई के, हाँ। और चलो वही पंडा उनका पकड़ा दीन जा लइके बैठे, हाँ सही कहा था यार भैया। है ना? चलो पंडा पंडा बाबा उनका आओ, एक तीनों पंडा है बैठे। तीन नहीं ना तीन है, एक हमका जान पर दू सूली में गवा है, हमको को लागत है वह गवा है वह घाट पर। पंडा ये बहुत बढ़िया है, अगले दिन आए रहे पंडा से पूछवा बजाना तो कौनी घाट पर गा हैं? गोकना वाली पापे। वो गोला घाट पर गए। हाँ गोइला घाट, गोला गोइली नहीं। हाँ चलो गोला। आओ। भैया कुछ लाए नाश्ता पानी? यार बताओ, हम तो हकार रास्ता में मिले तो कहा हम हुआ मूरी गंजी गाजर बटोल लिया भाई, हम तो घर में मिले नहीं ना भाई, तो हम कहा नाश्ता पानी ले आए। हाँ यह बात सही कहा था। और तुम मैं काकी है मैं दूठू ढूंढी दिए और एमा काकी हाँ एमा ढूंढी दिए, हमारा काकी बहुत मयात है, जाना था। तुम्हारा काकी बहुत मयावत है। मयात है यार, एक तुम खा लियो। हाँ एक खा एक हम। अच्छा एक बात बता बच्चा, वही राहुलवा का अम्मा है का? अरे तुम जानते हो नहीं कहा यार, तुम तो यार काहे मेरी तुम इतना बिगड़त भाई? जौन एक देगा अगर ठेली ढकेली करे एक तो न दे नहीं यार या ना करो, तो फिर का ठेला ढकेल नहीं नहीं हमें लगे कुछ हुआ नहीं ना, तुम चबाए लगी हो मुलुर मुलुर निहारब, तो हमें यार रहाइश न होई, दिए का नाम न लियो न दिया हो तो छोड़ा के खाप चबाब। तो पहले ये बताओ ठेलो ढकेलो ना मुलो हाँ, ठेला कहे यार भाई लंडियस कहा यार? अरे यार इतने में दुश्मनी बनाओ खुद हमसे ठीक ठीक बोलो, कि हम तुझसे आज से बोलब ना, न तुहरे लगे उठम न बैठम। बताओ तो ठेले कब आज कोई काम ठेले हो? ठेले नहीं। अरे यार हम तुमका कही दम छुए नहीं ना, तुम ठेले अबे तो फिर पैसा तो गिर गवा पे। अच्छा तो एक बात बताओ, मान लियो तुहका हम ठेलेन, अब हम गलती मानी थे कि हम तुहका ठेलेन, तो ठेलेन तो तुहिन गिरते, हम कहाँ बाहर आए परी? सही कहा यार, ठेलेन नहीं ना का लागत है कि वही का कहा थी बारू और रेत। हाँ हसड़ गवा किनारे बैठा गए वही आज गिर गवा गया। कहूँ तो वही माँ जैसे लड़िया के जुआ में पाँव हिल गाय के बैठा था, अरे बीचों बीच में बैठा। हाँ यार कगारा सा पड़ रहा भक्का दे फाट पर। हाँ नाश्ता पानी कर ले तो फिर खाए पी ली तो फिर मेला देख के चली। चले आओ यार, एक ठई दियो हमको।